आज का प्रश्न जो है जो प्राचीन इतिहास के पाषाण काल से रिलेटेड है। इसमें ये देखेंगे कि हम किसी का साक्ष्य, जैसे मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, पशु का साक्ष्य या कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर इसका आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताएं, जैसे इसका डिस्कस भी करते हैं साथ में और आपको बताते भी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपको कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, और दूसरा क्वेश्चन आएगा इसी अनुसार कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, और तीसरा आएगा कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था। तो चलिए पहला क्वेश्चन का हम डिटेल देखते हैं। जैसे अगर बताइए कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत का जो है अगर सबसे पहले देखें मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य के बाद अगर बात आता है तो ये कहाँ मिला था, नर्मदा घाटी के मिला था। ये नर्मदा घाटी कहाँ पड़ता है, तो ये जो नर्मदा घाटी है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। आप देख सकते हैं ये अवस्थित हथनौर होशंगाबाद नामक एक पुरास्थल से प्राप्त हुआ था। अगर बात करें इसकी खोज की तो इनका खोज अरुण सोनाकिया जो थे, जो 5 दिसंबर 1982 को किए थे। सेकेंड क्वेश्चन है कि उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। अब पूछा जा रहा है कि मानव के बाद पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। तो देखिए पशुपालन का प्रारंभ आप जानते हैं कि मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए मध्य पाषाण काल को हम कब से कब तक जानते हैं, ये बता सकते हैं क्या। मध्य पाषाण काल को हम जानते हैं 10,000 से 5500 ईसा पूर्व। कब, 10,000 से अब देख सकते हैं 5500 ईसा पूर्व के काल को हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। वही अगर बात करें मध्य पाषाण काल से पहले होता है क्या, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के अगर बात करें तो ये पुरा पाषाण काल 0 से 10,000 के बीच, कब से 0 से 10,000 के काल के बीच को क्या कहते हैं, पुरा पाषाण काल। और नव पाषाण काल की बात करें तो 5500 से लेके 3000 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं, नव पाषाण काल। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। अब कह रहा है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए ऑप्शन के अनुसार हम इसको अगर देखें, कृषि का अगर प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लहुरादेव, लेकिन कहीं कहीं आपको मेहरगढ़ भी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अगर मेहर लहुरादेव नहीं दिया हुआ है तो मेहरगढ़ सही आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये एक सेम क्वेश्चन आएंगे लेकिन ऑप्शन आपको बदल दिया जाएगा। इसका डिटेल जानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले। कौन है, संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। कहाँ है ये, उत्तर प्रदेश में पड़ता है लहुरादेव। यहाँ से 9000 से लेकर और 7000 ईसा पूर्व मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और उसके बाद देखें कि नवीनतम खोज में पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन है, मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। देखिए अगर हम क्यों बोले थे कि अगर लहुरादेव के जगह अगर मेहरगढ़ रहे तो यहाँ पर तो 7000 ईस्वी पूर्व में कहाँ गेहूँ का साक्ष्य मिल गया था। अगर उससे भी पहले बात करें तो 6500 ईस्वी पूर्व में ये चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये इलाहाबाद के एक बेलन नदी है उसके तट पर आप देख सकते हैं 6500 ईस्वी पूर्व में ही चावल के भूसी का साक्ष्य मिलता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, अगर लहुरादेव है तो सबसे पहले लहुरादेव उसका आंसर हो जाएगा। अगर मेहरगढ़ है, लहुरादेव ऑप्शन में नहीं है, अगर मेहरगढ़ है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ भी हो सकता है।